विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के शताब्दी समारोह की रविवार से विधिवत शुरुआत हुई। बैरागी कैंप मैदान में आयोजित हो रहे शताब्दी समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। ध्वज वंदना के साथ शांति कुंज की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा एवं अखंड दीपक ने शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। शताब्दी समारोह में देश विदेश से आए हुए शांति कुंज के हजारों साधक शामिल हुए। शताब्दी समारोह 23 फरवरी तक चलेगा। पर्यटक फिलहाल वन अनुसंधान संस्थान के संग्रहालय और ऐतिहासिक भवन का दीदार नहीं कर पाएंगे। ऐसा अनुसंधान प्रबंधन की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद हुआ है, जिसमें सुरक्षा कारणों को वजह बताते हुए पर्यटकों के एफआरआई में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। देहरादून के प्रसिद्ध वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में आने वाले पर्यटकों के लिए फिलहाल बुरी खबर है। देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी जिस ऐतिहासिक भवन और संग्रहालय को देखने आते हैं, वहां अब अस्थायी रूप से प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। संस्थान प्रबंधन की ओर से जारी किए गए आदेश में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पर्यटकों की एंट्री बंद करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी में यूपी हेल्थ कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य ही नहीं, बल्कि देश व पड़ोसी राज्यों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। उत्तर प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इनोवेशन और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्र एवं वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। यूपी देश के सबसे बड़े हेल्थ केयर कंज्यूमर मार्केट के रूप में 35 करोड़ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का भार वहन करता है। पिछले 9.25 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में वह परिवर्तन किया है जिसकी कल्पना पहले संभव ही नहीं थी। साल 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल 40 मेडिकल कॉलेज थे। आज प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज पूरी तरह क्रियाशील हैं। इसके अलावा 2 एम्स, 100 से अधिक जिला अस्पताल, सैकड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, एक मजबूत श्रृंखला खड़ी की गई है जिसे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं। उत्तराखंड में सड़क परिवहन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में ई डिडक्शन प्रणाली लागू करने की तैयारी कर ली गई है। यह उन्नत डिजिटल तकनीक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सड़क पर चल रहे वाहनों के दस्तावेजों और यातायात नियमों की निगरानी करेगी। यह प्रणाली मुख्य रूप से 4 चरणों में कार्य करेगी। पहले चरण में टोल प्लाजा पर गुजरने वाले वाहनों का डाटा फास्टैग के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा। दूसरे चरण में वाहन का विवरण भारत सरकार के वाहन पोर्टल से रियल टाइम में मिलान किया जाएगा, जिसमें परमिट, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट शामिल है। यदि किसी वाहन के दस्तावेज अपूर्ण व अमान्य पाए जाते हैं तो तीसरे चरण में उसे उल्लंघन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद चौथे चरण में सिस्टम स्वतः ही ई चालान जनरेट करेगा, जिसकी सूचना वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। चालान में उल्लंघन का विवरण, भुगतान के लिए डिजिटल लिंक उपलब्ध रहेगा। रविवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित सामुदायिक भवन नागल हट नाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाकर उनका जमकर विरोध किया। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का शुभारंभ करने पहुंचे थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड, मनरेगा समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इस दौरान पुलिस को भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी। जिले में संचालित आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर ICC, जहां भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चों का माइंड रिफॉर्मेशन कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, अब शैक्षणिक शोध एवं सामाजिक अध्ययन का केंद्र भी बनता जा रहा है। देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों के छात्र छात्राएं यहां भ्रमण कर न केवल शोध कार्य कर रहे हैं, बल्कि बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र के साथ हुए रैगिंग प्रकरण पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य को प्रकरण की विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी के साथ भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। प्रदेश की चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज में घटित रैगिंग की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन को तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर बच्चों की जान के जोखिम बने जिले के 79 जर्जर स्कूल भवन झटके में ध्वस्त होंगे। लंबे समय से जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों पर DM सविन बंसल ने सख्त एक्शन लिया है। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार कर ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए हैं।
वहीं सभी बच्चों के पाठन के वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जर्जर स्कूल भवन ध्वस्तीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डीएम की सख्ती के बाद 10 दिन में 100 स्कूलों के जर्जर भवन की रिपोर्ट आई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अधिकांश लोग यात्रा करने के लिए नीले रंग के वाहन का उपयोग करते हैं, जिन्हें विक्रम कहा जाता है। देहरादून आरटीओ ने एक नया नियम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत विक्रम चालकों को वर्दी पहननी पड़ेगी और उनका पहचान पत्र भी बनाया जाएगा। ऐसा करने से शहर में विक्रम चलाने वाले लोगों का सत्यापन हो सकेगा और गलत काम करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। अपने शहर और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।